जब पता लगा कि खुदावंद का काम हो रहा है तो सबसे पहले क्या किया गया? मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि somehow let's make fun of them and they will stop. When you are doing God's work, when you are doing God's kingdom work, याद रखें लोग आपका मजाक उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे, आपको किसी ना किसी तरीके से खुदावंद की राह से दूर करने की कोशिश करेंगे। वो आपको या तो अब पीछे मोड़ देता है या आप वहीं पे सहम जाते हो और आगे बढ़ नहीं पाते। Can you play the video now? We're trying to make it more interactive for our young adults. जो भी सीरीज हुआ करेगी उसकी कोई ओपनिंग इंट्रोडक्शन वीडियो होगी ताकि आप जो बच्चे जो हैं उनके साथ वो इंटरेक्शन कोई वीडियो हो सके। एंड देयर आर फ्यू क्वेश्चंस आई विल आस्क द किड्स टुडे। नेहमाया की किताब पता है कहां पे है? यंग एडल्ट्स जितने भी हैं, यंग किड्स, ओल्ड टेस्टामेंट। दैट्स ग्रेट। ओल्ड टेस्टामेंट में कहां पे है? इज़रा और नेहमाया की किताब साथ साथ है। ज़बूरों से पहले है, ज़बूरों के बाद है। ज़बूरों से पहले है और अब तो मुझे अडल्ट्स भी कुछ फर्क जवाब दे रहे हैं। ज़बूरों के से पहले है, ज़बूरों के बाद में है? ज़बूरों से पहले है। अस्तर की किताब से पहले। अच्छा, नाउ थिंक अबाउट दिस फॉर अ सेकंड। नेहमाया की सिचुएशन जो है वो कब हुई है? Is Bible in a chronological order? No. What order it is in? It's according to the genre. Historical अलहदा है, poetic अलहदा है और prophetic अलहदा है। हिस्टोरिकल अलहदा है, पोएटिक अलहदा है, जिसको साम्स भी कहा जाता है। हम लोग नॉर्मली जब कहते हैं ज़बूरों की किताब तो हम ज़बूरों को ही सिर्फ कहते हैं, लेकिन जब इज़राइलाइट या हिब्रू से किसी से पूछेंगे तो वो विजडम की किताब, जोब की किताब, जोना की किताब, जोब की किताब और सॉन्ग ऑफ सोलोमन को कहेंगे कि वो एक ही जानरा है जिसे साम्स से भी कहा जाता है। इट्स समथिंग गुड फॉर किड्स टू नो, यंग एडल्ट्स नो। मेरे ख्याल से एडल्ट्स को भी जानना ये जरूरी है ताकि आपको पता हो कि कलाम मुकद्दस किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया हुआ है। दो शख्स आपस में बात कर रहे होते हैं और आपस में बात करते हुए एक शख्स कहता है कि यार जितना मैं खुदावंद के करीब होता जा रहा हूं ना उतनी मेरी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दूसरा शख्स कहता वाकई में? कहता हाँ यार, जब भी मैं खुदावंद के और करीब होना शुरू करता हूं मेरी जिंदगी में मुश्किलें और बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और मेरे ख्याल से ये एक सवाल हर मसीह का है। एवरी क्रिश्चियन हैव दिस क्वेश्चन, व्हाई डू आई हैव प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ? अगर मैं खुदावंद का काम कर रहा हूं, अगर खुदावंद की राह पे चल रहा हूं तो सारी चीजें जो हैं वो स्मूथ होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। और खुदावंद का जवाब आपको इस लिहाज से यह होगा कि अगर आप खुदावंद की राह पर चल रहे हैं तो आपकी जिंदगी में परेशानियां जरूर आएंगी। अगर आप खुदावंद की राह पर चल रहे हैं तो एक शैतान है जो आपकी जिंदगी में परेशानियां कोई ना कोई जरूर लेकर आएगा। चार्ल्स स्पर्जन, खुदावंद का बड़ा खादम, कहता है कि खुदावंद का एक ही बेटा था जिसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था, लेकिन खुदावंद का कोई बेटा ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में मुश्किलात
नहीं आएंगी। We all gonna go through trials. We all gonna go through opposition. We all gonna go face some troubles in our life. And this is a part of Christian life कि जितना आप खुदावंद के करीब जाते जाएंगे और खुदावंद के काम कर रहे होंगे, उतनी आपकी जिंदगी में परेशानियां, तकलीफें और मुश्किलात आएंगी। Nobody is secure from difficult situations and trials. नेहमाया का 4था चैप्टर हमें यही दिखाता है। नेहमाया चैप्टर 4 जो है, अगर आप उस पर गौर करें तो आपको नजर आता है कि नेहमाया जो है वो और उसकी पूरी जो लोग हैं वो दीवार तैयार कर रहे हैं। They are going and working hard towards it. नेहमाया चैप्टर 3 में नजर आता है कि 44 ग्रुप्स जो हैं वो दीवार को तैयार कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मेहनत दूसरे लोगों को नजर आना शुरू होती है तो क्या शुरू होता है? तनकीद, रिडिक्यूल। सबसे पहले क्या होता है? मजाक उड़ाया जाता है। हिंड्रेंसेस जो नेहमाया और इजराइलाइट्स और यहूदियों की जिंदगी में आती हैं जब वो दीवार तैयार कर रहे हैं, जो सबसे पहली हिंड्रेंस जो आपने अभी पढ़ी है, उन्होंने कहा कि अगर लोमड़ी भी उस दीवार के ऊपर चढ़ जाएगी तो वो दीवार टूट जाएगी। मजाक उड़ाया जाना शुरू किया गया। राइट वे जब पता लगा कि खुदावंद का काम हो रहा है तो सबसे पहले क्या किया गया? मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि somehow let's make fun of them and they will stop doing। कभी कोई बड़ी बात कर दो ना घर में, बच्चा कोई बड़ी बात कर दे, हम खुदावंद के नाम पर ऐसा करेंगे, तो घर वाली मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। कभी हुआ ऐसा किसी की जिंदगी में? पीपल स्टार्ट मेकिंग फन, कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देते हैं। और हमारे खास तौर पे मुझे पता पिंडी और दूसरी सिचुएशन, लाहौर के में ना जुगतों का बड़ा कॉन्सेप्ट है। देयर इज ऑलवेज समबडी जोकिंग अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, और किसी ने कुछ ना कुछ बात, कोई ना कोई मजाक आपकी किसी भी बात पे जरूर करना ही करना है। और जैसे ही आप खुदावंद का काम शुरू करेंगे तो आपके खिलाफ जो है लोग बात शुरू कर देंगे। मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ, जैसे ही मैंने खुदावंद की राह में अपनी जिंदगी गुजारना शुरू की तो लोगों ने मजाक करना शुरू कर दिया। लोगों ने यह भी कहा 900 चूहे खा के बिल्ली, देखा सबको पता है कि अब इसको ख्याल आया कि खुदावंद की राह पर चलना है। He forgot about everything he have done. Now he is thinking about following the God's word. फर्क किस्म के मजाक किए गए। And I used to laugh with them. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कोई मेरे बारे में क्या मजाक कर रहा है। यहां तक मुझे कहा गया कि हमें वो पुराना वाला आफाक पसंद है जिसके साथ हम बैठ के एंजॉय कर सकते थे, मजाक कर सकते थे। अब हम तेरे साथ एंजॉय भी नहीं कर सकते। When you are doing God's work, when you are doing God's kingdom work, याद रखें लोग आपका मजाक उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे, आपको किसी ना किसी तरीके से खुदावंद की राह से दूर करने की कोशिश करेंगे। एक डायलॉग अपने दोस्तों का याद आ रहा कि जब मैं शुरू में घर से बाहर नहीं निकलता था ना, याद है लड़के अपने दोस्तों को क्या कहते थे? तू चूड़ियां पहन के घर में बैठ जा, तेरे तो घर वाले जो है बाहर ही नहीं निकलने देते। और मैं उन बातों में आ गया था उस वक्त। Not paying attention to what my parents are saying, I was paying attention to what my friends are saying. खुदावंद आज भी हम सब से बात कर रहा है और चाहता है कि आप खुदावंद की राह में काम शुरू करें और आगे बढ़ें। और जिस तरह आप आगे बढ़ेंगे, याद रखें अजीजों, आपके खिलाफ ऑपोजिशन आएगी। कोई ना कोई आपके सामने खड़ा होकर सबसे पहले क्या करेगा? आपका मजाक। They will joke about you. They'll make fun about you. लेकिन नेहमाया ने आगे से क्या किया? हमें क्या नजर आता है इन पहले 6 वर्सेस में?
नेहमाया ने आगे से मजाक वापस किया। नेहमाया ने आगे से कोई जवाब भी दिया? No. Nehemiah didn't say nothing at all. उसने सिर्फ दुआ की। Nothing. I'm sure as being a human he wanted to say something. लेकिन जो भी उसके दिल में बात थी, जो भी सिचुएशन थी, उसने सारी अपने किसके सामने लाकर रख दी? खुदावंत के सामने दुआ में रख दी। खुदावंत, ये सारी बातें तेरी हजूरी में मैं रखता हूं। तू जानता है, तू इस परेशानी से वाकिफ है। यू हैंडल इट। नॉर्मली यू एंड मी विल थिंक कि उसने दुआ की है, खुदावंत का काम कर रहा है, जैसे ही वो दुआ करेगा इट शुड बी रिजॉल्व, और वो लोग उसी टाइम ही चुप हो जाएंगे। They will stop. But no. It didn't stop. 8वीं आयत को भी पढ़ देने हैं, Nehemiah chapter 4 verse 8. They all plotted together to come and fight against Jerusalem and stir up trouble against it. They all plotted to come and fight against Jerusalem and plotted to what? Cause trouble. उर्दू में लिखा है कि किसी ना किसी तरीके से परेशानी पैदा की जाए। उन्होंने पूरी कोशिश की कि उस ग्रुप में किसी ना किसी तरीके से परेशानी पैदा की जाए, क्योंकि किसी को यह बात पसंद नहीं आ रही थी कि खुदावंद का काम हो रहा है। What's the devil next step? शैतान का पहले क्या किया? मजाक उड़ाया। दूसरा स्टेप क्या हुआ? परेशानी पैदा करने की कोशिश की। अच्छा, नेहमाया और उसकी टीम काम कर रही है पूरे तरीके से। ये खबर कौन लेके आ रहा है? कोई ना कोई बंदा है जो उस ग्रुप में से वहां से खबरें जो है यहां पर लाके सुना रहा है। अच्छा, उनकी कोशिश भी है किसी तरीके से ये खबरें वहां तक पहुंचे ताकि कोई ना कोई परेशानी हो। Chaos wanted to be created, ताकि किसी तरीके से खुदावंद का काम जो हो रहा है, खुदावंद की बात जो हो रही है, खुदावंद की बादशाहत की बात जो बढ़ रही है, उसको किसी तरीके से रोक दिया जाए। I tell people most of the time कि जब आप खुदावंद का कोई काम करें ना, सबसे पहली प्रॉब्लम कहां पे शुरू होती है? जब आप पहला स्टेप लेते हैं। जैसे ही आप पहला स्टेप लेंगे ना, या स्टेप लेने से पहले जो है आपकी जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी आएगी ताकि आप वो पहला स्टेप ले ही ना सके। लेकिन बाकी प्रॉब्लम पता कहां पे आती है? जब आप मिडिल में होते हैं। दीवार जो है कलाम मुकद्दस में नजर आया है 4 चैप्टर में कि दीवार आधी जो है वो तामीर हो गई हुई है। और क्या आई है बात? किसी ना किसी तरीके से इनकी जिंदगी में ऐसी परेशानियां लेके आओ कि ये काम रुक जाए। Chaos, trouble. The more you're getting closer to God, something will happen that will create chaos or trouble in your life. कोई ना कोई परेशानी शैतान आपकी जिंदगी में जरूर लेके आने की कोशिश करेगा। और यहां तक कि जो है कि यहूदियों में से कुछ यहूदियों ने कहा था कि हमसे अब ये काम नहीं हो पा रहा। लेकिन नेहमाया ने फिर क्या किया? काम छोड़ दिया। नेहमाया ने फिर दुआ की। रिस्पॉन्स क्या है? सिर्फ दुआ। पहले मजाक उड़ाया गया, दूसरा परेशानी लेके आई गई, तीसरी जो है जब उन्होंने देखा कि अब भी दीवार जो है वो बनना जो है वो बंद नहीं हो रही, लोग जो है अभी भी तामीर कर रहे हैं, उन्हें कहा कि जी अब हम हमला करेंगे। इनके दिलों में खौफ डालते हैं, किसी तरीके से इनको मार देंगे, कत्ल कर देंगे। और नेहमाया ने क्या किया? लोगों के हाथों में तलवार दे दी, लोग वॉचफुल हो गए, पैरे बांधना शुरू कर दिए गए, लेकिन काम नहीं रोका गया।
अजीजों, आज आपकी जिंदगी में भी these three things are coming every day in your life, attacking you. First thing that will come, कोई ना कोई मजाक उड़ाएगा, कोई ना कोई ऐसी बात करेगा जिससे दिल को तकलीफ पहुंचेगी। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा? कोई ना कोई कहीं से भी केओस लेके आने की कोशिश करेगा, ट्रबल लेके आना शुरू कोशिश करेगा ताकि एक और परेशानी आए। लेकिन यहां पे भी खत्म नहीं होती। अगर यहां पे भी आप खुदावंद के करीब जाते जाएं तो तीसरा स्टेप क्या आएगा कि शैतान आपके दिल में क्या करने की कोशिश करेगा? खौफ लेके आने की कोशिश करेगा। कभी अंधेरे में आपने डियर आपको खड़ा हुआ मिला कभी सड़क के दरमियान? किसी को मिला कभी? आप जब अगर लाइट मारो तो क्या होता है? उसकी आंखें चमक जाती हैं। डू यू नोटिस दैट ही पॉजेस कंप्लीटली? जैसी उसके दिल में खौफ आता है ना, और खौफ बैठ जाता है, तो वो सहम जाता है और वो आगे अपनी जान बचाने के लिए भी बढ़ नहीं पाता। Fear has that thing, वो आपको या तो अब पीछे मोड़ देता है या आप वहीं पे सहम जाते हो और आगे बढ़ नहीं पाते। कुरान मुकद्दस में बार बार लिखा हुआ है, ईमान रख, डर मत। Do not be fearful, trust in God. Why the Bible is saying that again and again? क्योंकि खुदावंद को जानता है कि शैतान आप पे पूरे तरीके से ये हमले बार बार करेगा, आपके दिल में खौफ डालने की कोशिश करेगा ताकि आप उस खुदावंद की राह से दूर। It happened with Paul. It happened with Peter. पतरस की जिंदगी में आया, पालूस की जिंदगी में आया, यूहन्ना की जिंदगी में आया, मूसा की जिंदगी में आया। हर एक की जिंदगी में खौफ का अटैक जो है, जितना वो खुदावंद के और करीब होना शुरू हो गए, वो अटैक हुआ ताकि किसी तरीके से वो खुदावंद की राह से हट जाए। बट यू नो व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट? इफिसियों की किताब उसका 6वां बाब उसकी 10वीं आयत निकालेंगे। Ephesians chapter 6 verse 10। कोई भी पढ़ दे मेरे लिए। Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Keep on reading. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Against the devil schemes. आगे, go ahead. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Amen, amen. उर्दू में कोई पढ़ दे ऐसे? 10वीं और 11वीं आयत, इफिसियों की किताब उसका 6वां बाब। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। अगली भी। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। आमीन। इब्लीस के मंसूबों के लिए हथियार बांध लो और मजबूत बने रहो। किसके मंसूबों के लिए? Whose plans, whose schemes, whose devices? Whose? Devil, इब्लीस। और जंग किसके साथ है? रूहानी मुकामों पर, स्पिरिचुअल फोर्सेस के साथ है। आपकी जंग जो है ना, ऊपर लड़ी जा रही है।
और आप जंग जो है वो यहां पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हथियार आपको कौन से बांधने की जरूरत है? खुदावंद के हथियार जो उसने आपको दिए हैं वो बांधने की जरूरत है। बी वॉचफुल, बिकॉज शैतान जो है वो आप पर डेली जो है वो हमले कर रहा है, किसी ना किसी तरीके से आप पर अटैक कर रहा है। जैसे ही आप खुदावंद की राह में करीब जाना शुरू करेंगे, कोई ना कोई अटैक आपकी तरफ आएगा, डर का, खौफ का, लेजीनेस का, यहां तक कि आप पे मजाक उड़ाने का, ताकि किसी तरीके से आप खुदावंद की राह से दूर हट जाए। So you move away from God's way. याद रखें अजीजों, इन तीनों ऑब्स्टिकल्स का, इन तीनों हिंड्रेंसेस का जवाब नेहमाया ने सिर्फ एक बात से किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हर बात में उसने क्या की है? दुआ की है। किसी को जवाब नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ दुआ की है। मुझे एक हिम याद है, वो कहता है उसमें हिम में, You can talk about me all you can. आपने जितनी मेरे बारे में बातें करनी है ना, बातें कर लें। I will talk about you on my knees. आपने मेरे बारे में जितनी बातें करनी है कर लें, लेकिन जब मैं आपके बारे में बात करूंगा तो मैं सिर्फ खुदावंद के सामने आपके लिए दुआ करूंगा। I will pray for you. I will lift you up in prayer. It's amazing to me to some extent. मुझे खुदावंद में आए हुए 2004-2005 की बात है। मेरी जिंदगी जब तब्दील हुई, और तब से मैंने ये चीज नोट की है कि जैसे ही खुदावंद का काम कुछ बढ़ना शुरू होगा ना, तो मैं आगे से पता है कहता हूं, बी प्रिपेयर्ड, समथिंग रॉन्ग इज अबाउट टू कम। कभी आपने जिंदगी में नोटिस की ऐसी चीज? More you're getting closer to God, there's something is about to happen. और if not, सब कुछ सही चल रहा हो तो कुछ अरसे बाद कोई ना कोई ट्रायल जरूर आता है, कोई ना कोई परेशानी जरूर आती है, कोई ना कोई चीज आपकी तरफ जरूर बढ़ती है जो आपको अपने हालात से, अपनी सिचुएशन से हिलाने की कोशिश करती है। Have it ever happened to you or is it just me? कि कोई ना कोई अटैक आपकी तरफ जरूर बढ़ता है। मैंने बातों से भी सुना है, लोग आपके बारे में बातें करना शुरू कर देंगे, मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, या आपके दिल में खौफ डालने की कोशिश करेंगे। नेहमाया ने हर हिंड्रेंस का जवाब सिर्फ एक चीज से दिया है, किसी को जवाब नहीं दिया, और वो क्या था? दुआ की, अपना काम करता रहा और हथियार बांध के वॉचफुल रहा कि अगर अटैक होगा तो हम अपना डिफेंस कर सके। वो जागते रहे हर वक्त, कोई ना कोई वॉचफुल रहा, हर वक्त कोई ना कोई हथियार बांधे खड़ा रहा, ताकि अगर अटैक हो तो जवाब दे सके। कलाम मुकद्दस में इफिसियों की किताब उसके 6 बाब में है, पालूस कहता है कि हर वक्त दुआ करते रहा करो। चलते फिरते हर वक्त जो है आप दुआ करते रहें, वॉचफुल रहें, क्योंकि शैतान आप पर अटैक करेगा ही करेगा। पतरस कहता है कि शैतान जो है वो एक वो शेर की मात है, बब्बर शेर की मात है, जो ढूंढ रहा है कि किसको फाड़ खाए। He's trying his best कि किसको अपनी जगह से गिरा दे। नेहमाया इस बात से वाकिफ है और वो हर चीज का जवाब सिर्फ एक ही चीज से दे रहा है। उसने हथियार बांधे हुए हैं और दुआ में है, क्योंकि वो जानता है कि सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के अलावा उसकी मदद कोई और नहीं कर सकता, और खुदावंद ही
उनको कामयाबी बख्शेगा, खुदावंद ही उनको बढ़ोतरी देगा। चार्ल्स स्पर्जन, जिसके बारे में मैंने पहले भी शुरू में कहा है, चार्ल्स स्पर्जन ने अपना मैगजीन खोला 1865 में। चार्ल्स स्पर्जन कंसिडर्ड अ प्रिंस ऑफ प्रीचर। अगर आज भी आप उसके सरमन्स पढ़ें या उसकी किताबों को देखें, ही हैव ग्रेट सरमन्स। उसकी मैगजीन का नाम है सॉर्ड एंड द ट्रैवल, और उसने इस मैगजीन का नाम इसलिए रखा, वो इस पैसेज से इतना इंस्पायर था, नेहमीया चैप्टर 4 से। वो कहता है हर क्रिश्चियन की जिंदगी में हर वक्त उसे कलाम की तलवार उठाए रखने की जरूरत है और कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए काम करने की जरूरत है। दे ऑल शुड बी वर्किंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड एंड दे शुड ऑलवेज बी पिकिंग द वर्ड ऑफ गॉड, ताकि वो शैतान के हमलों का जवाब दे सके। आपकी तलवार क्या है? कलामे मुकद्दस। इफ्सियों की किताब 6 बाब कहती है कि बिलीवर्स की तलवार क्या है? खुदावंद का कलाम। अजीजों, जब शैतान आपकी तरफ अटैक करता है, हाउ डू यू एक्ट? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? It's a question that you need to think about. Do we act like Nehemiah? Or do we respond back Sanballat? जब आप पर हमले होते हैं शैतान की तरफ से या किसी और जगह से, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? There are a few questions that I want you to think about. What kinds of opposition do as a believer you face today? Do you guys face any opposition? अगर आप कहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई ऑपोजिशन खड़ा नहीं होता, तो मैंने कहा ना कि 2 शख्स आपस में बात कर रहे होते हैं, तो एक कहता है कि मेरी जिंदगी में जब भी मैं खुदावंद के करीब जाना शुरू करता हूं, कोई ना कोई ऑपोजिशन, कोई ना कोई मुखालफत शुरू होती है। तो दूसरा कहता है मेरी जिंदगी में तो कोई मुखालफत नहीं होती। तो वो ना शिकार के लिए गए होते हैं, उनके साथ कुत्ते होते हैं। जब वो बर्ड्स को मारते हैं तो वो शिकार करने वाले कुत्ते जो हैं वो जाके बर्ड्स को लेकर आते हैं। तो कहता है जब शिकार उनका किया जाता है जो हवा में उड़ रही हैं और ऊपर जाने की कोशिश कर रही हैं, जो बढ़ रही हैं, किसी जगह पे जा रही हैं, शायद तू बढ़ ही नहीं रहा, तू इसी वजह से तेरे पर कोई हथियार उठाया। अगर आप खुदावंद की राह में आगे बढ़ेंगे तो आप पर हमले होंगे। Are you going closer to Christ? And if you are you facing any oppositions? What kind of oppositions you are facing? कोई मजाक उड़ाता है, कोई ना कोई आपके दिल में परेशानी लेके आने की कोशिश करता है। बच्चों की जिंदगी में होता है। My kids have been asked questions about religious stuff in school. Don't you think your kids go through that? मेरा बेटा जो है वो क्रॉस पहन के जाता है, क्रॉस पहन के जाता है ताकि किसी तरीके से सब लोगों को पता लगे कि वो क्रिश्चियन है, और अगर कोई उससे सवाल करे तो वो जवाब दे सके। And I was not him only, there were few other kids that told me that they wear cross ताकि लोगों को पता लगे कि वो क्रिश्चियन है। Can people tell who do you belong to? Does Satan know that you are Christian? How do you typically respond to the opposition जब आप खुदावंद की राह में आगे बढ़ रहे हैं? Are you the one who's responding in prayer? Are you the one who say, let me stop the work and give explanation of what people did and I need to respond back? What steps can we take
to continue God's work when we are ridiculed or discouraged. जब आपका दिल दुखता है, आप हर्ट होते हैं या आप डिस्करेज होते हैं, तो आपको क्या करने की जरूरत है? Stop doing everything. खुदावंद के काम छोड़ दें, हट जाए। नेहमाया ने क्या किया? क्या किया? दुआ की। खामोशी हो गई है। नेहमाया ने क्या किया? दुआ भी इतनी आहिस्ता से बोल रहे हैं जैसे जैसे वाकई अभी बैठ के दुआ करना शुरू कर दी सबने। नेहमाया ने दुआ की और हमें क्या करने की जरूरत है? एक आवाज थोड़ी ऊंची हो गई है अभी, बाकी आवाजें अभी भी डाउन है। पौलुस रसूल कहते हैं ना कि रूह तो मुस्तैद है लेकिन जिस्म कमजोर है। Spirits want to do the work of God, but the flesh is weak. हमें दुआ करने की जरूरत है, and nothing else. Nothing else at all. Only prayer, 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 and lifting up the word of God. खुदावंद के कलाम को उठाने की जरूरत है और खुदावंद का काम करते रहने की जरूरत है, बिकॉज यू विल गेट डिस्करेज। मैं अभी कल जो बाइबल हमारी डिवोशनल हुई मेंस ग्रुप की, तो मैं उसमें भी यही कह रहा था। मैंने कह रहा था कि जब पादरी डिस्करेज होता है ना, उसको इनकरेज करना बहुत मुश्किल है। मैं कभी डिस्करेज होकर अपनी वाइफ से कोई बात कराता हूं तो मुझे फाक आपको तो पता है कलाम में ये लिखा हुआ है कि यही तो मसला है, पता है। I am the one who normally gives encouragement to other people. And sometimes it's difficult to lift myself up. लेकिन अगर आज आप ज़बूर 131 हमने शुरू में पढ़ा है, ज़बूर 131 निकालेंगे। ज़बूर 131 कहां पे होगा? नेहमाया के बाद आगे होगा, पीछे होगा? आगे होगा। ज़बूर 131 निकालें। और उसकी दूसरी आयत पढ़ें। यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुतमिन कर दिया है। मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानिंद है। आमीन। यकीनन मैंने अपने दिल को क्या करके? तस्कीन देकर मुतमिन कर दिया है। अगर आपके पास अपनी रेगुलर बाइबल है तो उसे अंडरलाइन कर लें। अगर आपके पास फोन में है जस्ट हाईलाइटेड। किसने तस्कीन दे के मुतमिन किया है? पड़ोसी ने? किसी और ने? No, he paid attention to the word of God and meditated on it कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है कि वो मुझे हर सिचुएशन में संभाले रखेगा। जैसे जाए, जो मर्जी मेरे सामने लोग खड़े हो जाए, जो मर्जी मेरे खिलाफ बात हो जाए, खुदावंद का कलाम कहता है कि अगर वो मेरे साथ है, I will keep on standing. वो मुहैया करता रहेगा, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत है। नॉर्मली चर्चेस में जब भी लोग डिस्करेज होते हैं या हर्ट होते हैं या कोई और परेशानी होती है तो वो क्या करते हैं? आना छोड़ देते हैं, कहीं और चले जाना शुरू कर देते हैं। फिर वहां पे जब डिस्करेज होते हैं, हर्ट होते हैं, चले जाते हैं।
या कोई चीज बुरी अगर नजर आ रही है, you normally just go somewhere else. लेकिन अजीजों, आप जहां कहीं भी खुदावंद की बारगाह में आगे बढ़ते जाएंगे, आपके खिलाफ परेशानियां उस जगह पर जरूर आएंगी, फ्रिक्शन जरूर होगी, तकलीफें जरूर खड़ी होंगी, आपके खिलाफ और बातें होंगी। अजीजों, आपको क्या करने की जरूरत है? दुआ और कलाम उठाने की जरूरत है। Because no matter where you go, या तो आप किसी से मिले ही ना, किसी से बात ही ना करें। C.S. लुइस कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल जो है डिस्करेज ना हो या तुम्हें तकलीफ ना हो, तो उसे कॉफन में बंद करो और दफना दो। That's impossible. Isn't that right? Your closest people will still hurt you. That's just humanity. उनको पता भी नहीं होगा, and things will happen. And what are you gonna do? Pray. And lift up the word of God. कलाम यही कहता है और कुछ नहीं कहता इसके बारे में। हर हाल में, हर सिचुएशन में क्या करो? दुआ करो। हर परेशानी में क्या करो? दुआ करो। जब ये दुआ हुई होंगी तो हमारे दिल में ख्याल आता है कि नेहमाया तो खुदावंद का काम कर रहा है, खुदावंद ने जगह जगह हर सिचुएशन में मुहैया किया है, वो सैनबल्लत के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करेगा, उनको उसी टाइम ही तबाह और बर्बाद कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बोलते रहे और दीवार तामीर होती रही। Things did not stop. They just kept on going. Will you keep on going when things attack towards you? In prayer, declaring God's word. If you are going through something like that, remember that you are not the first one. And you won't be the last one. खुदावंद के लोगों ने हर सिचुएशन में दुआ का सहारा लिया है। जब खौफ दिल में आया है, जब डिस्करेजमेंट दिल में आई है, अजीजों, हमें भी यही करने की ज़रूरत है। आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, कलाम मुक़द्दस निकाल के देख लें, आपको बात बात पे, जगह जगह पे यही सिचुएशन नज़र आएगी कि खादमों ने जब परेशानी उठी है, उन्होंने घुटने टेक कर दुआ की है और कलाम मुक़द्दस को उठा के रखा है। This is what we're gonna do. Pray, pray, and pray. Amen. सब खड़े होंगे खुदावंद की हुज़ूरी में।